सब्जेक्ट मैथ, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। यह वीडियो का चौथा भाग है और मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया है और आप वीडियो के चौथे भाग को देख रहे हैं। और आप इस वीडियो में जान पाएंगे घनमूल को, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि को, तीसरा घनमूल आकलन द्वारा कैसे निकाला जाता है को, और प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 के हल को। और जिस बच्चे ने वीडियो का तीसरा भाग नहीं देखा होगा वो उस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले। और उस वीडियो में आप जान गए हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और के सभी प्रश्नों को सरल तरीके से हल करने की जानकारी। और बच्चे आप पढ़ रहे हैं घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। यह JCERT की किताब है, अध्याय 3। और हम आगे इसी किताब से पाठ के आगे भाग को जानेंगे। और आइए चलते हैं, हम रेडी हो जाते हैं कॉपी किताब लेके और पाठ के आगे के भाग को जानने के लिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घनमूल, क्यूब, रूट। तो इसके पहले हमने घन पढ़ा है और अगर प्रश्न दिया रहता था किसी का घन निकाले तो उस संख्या को 3 बार गुना करना रहता था। लेकिन घनमूल में जस्ट उसका उल्टा करना है, प्रतिलोम करना है। मतलब जो संख्या 3 बार गुना करके आई, हमें घनमूल के द्वारा वह पता लगाना है कि किस संख्या को 3 बार गुना किया गया। जैसे किताब में लिखा है कि यदि किसी घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब 8 किसके गुना करने पर आया? 3 बार गुना किए तो किसका? 2। तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। संक्रिया मतलब क्रिया, मतलब उल्टा क्रिया करना। वर्ग का उल्टा क्रिया करना वर्गमूल है। इसी प्रकार घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन ज्ञात करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। मतलब घन निकालने की उल्टी विधि को घनमूल कहते हैं। अब हमें देखना है घनमूल ज्ञात करने की कुछ विधियाँ। तो सबसे पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और हमारे पास दूसरा विधि है आकलन विधि द्वारा। तो आइए इन सभी को हम प्रश्नावली में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि और आकलन विधि को कैसे हल करेंगे। प्रश्नावली 3.2 पहला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये घनमूल निकालने की सबसे पहली विधि है और यहाँ पर 5 प्रश्न दिया हुआ है। मैं पहले प्रश्न को बना दूंगा जो काफ़ी आसान है। आप लोग उससे देखकर करीब 4 प्रश्न अपने से बना सकते हैं अभ्यास के रूप में। तो चलिए मैं पहला प्रश्न बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 512। इसका लिखेंगे हल हम। सर्वप्रथम हम 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 512 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से भागा दिए 256, फिर 2 से भागा दिए 128, फिर 2 से भागा दिए 64, फिर 2 से भागा दिए 32, फिर 2 से भागा दिए 16 को तो 8 और 8 को फिर 2 से भागा दिए तो 4 और 2 को 4 को फिर 2 से भागा दिए तो 2। अतः यहाँ हम 512 के बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 है और यहाँ 3 3 का जोड़ा 3 बार मिला है। तो अब हम लिखेंगे अब हम यहाँ समान अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाते हैं। मतलब गुणनखंड में हम लोग 3 समूहों का त्रिक बना और उन 3 समूहों से एक एक संख्या को निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एक एक संख्या लेकर उन संख्याओं को गुना करते हैं। हमने देखा अभाज्य गुणनखंड जो हम 3 समूह से पहला 2, दूसरा 2 एवं तीसरा 2 का त्रिक बनते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं 512 का घनमूल बराबर 2 गुना 2 गुना 2। इसको गुना करेंगे तो 8 होगा।
तो बच्चों अभ्यास के रूप में हम दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा आराम से बना सकते हैं। आप लॉस ऑफ विधि जरूर निकालने सीखे होंगे। उसी तरह उसी विधि से अभाज्य गुणनखंड को निकालना है। आप बाकी के प्रश्नों को बनाने का कोशिश कीजिए और नहीं बनता है तो अपने सर से पूछिए और कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें कुछ बातें याद करनी होंगी। जैसे यहाँ सारणी 1 दिया हुआ है, सारणी 1 में देख सकते हैं 1 का घनमूल करने पर 1 आया, 2 का घनमूल करने पर 8 आया, तो 8 इकाई अंक हुआ। 3 का घन करने पर 27 आया, 27 का इकाई अंक क्या है? 7। 4 का घन करने पर 64 आया, 64 का इकाई का अंक क्या है? 4। 5 को 3 बार गुना करने पर क्या आया? 125, उसका इकाई अंक क्या है? 5। 6 को 3 बार गुना करने पर क्या आया? 216। 6। इसी तरह 343 का इकाई अंक 3, 512 का इकाई अंक 2, 729 का 9 और 1000 का 0। ये बात हमें याद रखनी होगी। अब हम दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न को बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 1331। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या 1331। पहला समूह, इसे 2 समूह में बांटेंगे, 3 त्रिक वाले समूह में बांटना है। 331, तो 331 अलग समूह बटेगा और एक अलग समूह बटेगा। तो पहला समूह है 331। पहला समूह का इकाई अंक क्या है? 1। अतः पहले समूह के अब पहला समूह का घन करेंगे अगर 1 का, तो घनमूल क्या आएगा? 1 का घन अगर करेंगे तो 1 ही होगा और उसका घनमूल भी 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1। अतः दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक 1 इकाई अंक बराबर पहले समूह के घनमूल का इकाई अंक 1। दूसरा समूह क्या है? 1। दूसरे घनमूल का इकाई अंक 1। अतः पहले समूह का जो इकाई अंक था उसका 1 और दूसरे समूह का इकाई अंक था 1। ये दोनों को मिला देंगे और आपस में मिलाकर लिख देंगे तो होगा 11। अतः 1331 का घनमूल जो निकलेगा वो क्या होगा? 11। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इन प्रश्न को बनाने के लिए, तो आपको मैंने पहले सारणी दिखाया, उस सारणी को सामने रखिए और इकाई अंक को देखना है और संख्याओं को 3 समूह में बांटकर उसके इकाई अंक का घन निकालकर उसके इकाई अंक को देखेंगे। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है 6859। दी हुई संख्या है 6859। इसका समूह में बंटवारा करना है तो मैंने ग्रीन कलर से 859 को एक अलग त्रिक बना दिया और ये अलग है, 6 अलग है। पहला समूह 859 को, पहला समूह का इकाई अंक क्या है? 9। अतः पहले समूह के घनमूल का इकाई अंक जो होगा वो हम सारणी से एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हम सारणी में देखेंगे तो सीधा 10 के ऊपर 9 में देखेंगे और 9 को 3 बार गुना करने पर हमारा आया है 729। तो हमको यहीं से पकड़ना होगा कि 9 का घनमूल क्या होगा? 9। अब हम लिखेंगे कि अतः पहले समूह के घनमूल का इकाई अंक का पहला होगा 9 होगा, क्योंकि 9 गुना 9 गुना 9 बराबर 729। अतः दी हुई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बराबर पहले समूह के घनमूल का इकाई अंक बराबर 9 और दूसरा समूह हमारे पास है 6। चूँकि 6 हमें पता नहीं चल रहा है, चूँकि छोटा सा है, तो सबसे पहले इसका हमें रेंज पता करना पड़ेगा। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 कहाँ से कहाँ होगा। तो अगर हम फिर सारणी से देखते हैं तो 1 का घनमूल 1 और 2 का घनमूल 8, मतलब 6 का जो होगा वो 1 और 8 के बीच होगा, मतलब 1 और 2 के बीच। तो 1 का घनमूल 1 और 2 का घनमूल 8 का घनमूल 2, तो इनके बीच में होगा। तो सबसे छोटी संख्या इधर 1 दिख रही है, अतः लिखेंगे कि छोटी संख्या का इकाई अंक बराबर दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक बराबर 1। अतः हम लिख सकते हैं कि 6859 का घनमूल जो होगा वो 19 होगा, मतलब ऊपर वाले इकाई अंक का 9 और दहाई अंक 1, ये दोनों संख्या को मिला देंगे तो 19 होगा। तो बच्चों इतना ही, और आप आगे के प्रश्न को बनाएंगे।
तो आगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है, तो मैं वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ क्योंकि अभ्यास करने का समय ज़्यादा लगेगा। तो आशा होगी कि मैंने 2 सवाल बना दिया है, तीसरा, चौथा और पांचवा आप बनाएंगे। और अभ्यास के आगे भाग को बनाने के लिए, प्रश्नावली के आगे भाग को बनाने के लिए मैं दूसरे वीडियो में मिलूँगा। तब तक से आप मेहनत